हेलो गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स या फिर कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स। तो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स कितने तरह के होते हैं और सारे का क्या क्या यूज है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स कहने का मतलब है कि ई कॉमर्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन होते हैं, सारे को आज हम लोग डीपली से जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए जानते हैं। इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपके पास मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स कहने का मतलब है दोस्तों कि ई कॉमर्स के अंदर जनरली हम लोग 5 तरह के टाइप्स जानते हैं, जिसमें B2B दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट या फिर C2B कस्टमर टू बिजनेस। तो ये हम लोग 5 तरह के कैटेगरी जानते हैं ई कॉमर्स के अंदर। इसके अलावा एक और कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है सपोर्ट प्रोसेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग। कहने का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या सेल करने के लिए कंपनी के सपोर्ट का ज़रूरत होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स के अंदर लिख चुके हैं हम लोग दोस्तों, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि ई कॉमर्स के जनरली हम लोग 5 तरह के टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ और कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स। जिसमें से सबसे पहला कैटेगरी आता है दोस्तों B2B, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड नंबर पे जो आता है दोस्तों B2C, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर। और फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों बिजनेस टू गवर्नमेंट, जिसको B2G के नाम से हम लोग जानते हैं। और 5 नंबर पे एक और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग C2B दैट मीन्स कस्टमर टू बिजनेस। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग जान लेते हैं पहले कि ये सारे आखिर हैं क्या। तो दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी के अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिर किसी भी प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है। तो दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी के अंदर जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट का खरीद और बिक्री। तो प्रोडक्ट का खरीद और बिक्री बिजनेस टू बिजनेस कैसे होगा, चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस के लिए एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन अपने छोटे कस्टमर को, अपने छोटे बिजनेस पर्सन को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और वो बिजनेस पर्सन किसी अनदर कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि बिजनेस टू बिजनेस में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर सारे बिजनेसमैन होते हैं। वो बिजनेसमैन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद अपने प्रोडक्ट को मार्केट में छोटे छोटे कस्टमर के पास सेल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डीपली से देखते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस है क्या। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस कहने का मतलब है इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस, इट इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस टू अनदर बिजनेस। कहने का मतलब है दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी यूज किया जाता है जनरली किसी भी बिजनेस के लिए जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरे बिजनेस को सेल किया जाता है या फिर खरीदा जाता है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं दिस मे बी डन डायरेक्टली थ्रू एन इंटरमीडियरी।
कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो चाहे तो किसी पर्सन के थ्रू डायरेक्ट होता है या फिर एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कहने का मतलब है वैसे पर्सन जो दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में लिंक क्रिएट करे। तो इस पर्सन के द्वारा भी बिजनेस टू बिजनेस यूज किया जाता है। और थर्ड पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इट में भी बायर सेंट्रिक, सप्लायर सेंट्रिक और इंटरमीडियरी सेंट्रिक। कहने का मतलब है कि ये जनरली जो होता है वो बायर सेंट्रिक कहने का मतलब होता है कि डायरेक्ट पर्सन आके खरीद सकता है, या फिर सप्लायर सेंट्रिक कहने का मतलब है कि ये पर्सन डायरेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को सप्लाई करवाना, या फिर इंटरमीडियरी सेंट्रिक कोई ऐसा पर्सन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और छोटा बिजनेसमैन के बीच में एक लिंक क्रिएट करे। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं जैसे अलीबाबा.com, इंडिया मार्ट, ये सब क्या है तो एक होलसेलर टाइप पे अपना प्रोडक्ट को सेल करता है। दैट मीन्स वहाँ से छोटे छोटे बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को लाते हैं और मार्केट में ला करके अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब सेकंड नंबर में बिजनेस टू कस्टमर। चलिए देखते हैं दोस्तों कि बिजनेस टू कस्टमर है क्या। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, इट इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर। कहने का मतलब है कि ये यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एज ए इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब एक पार्टिकुलर कस्टमर को, एक पार्टिकुलर कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को सेल करना या फिर उसको सर्विस प्रोवाइड करना। तो उस केस में हम लोग B2C दैट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस मॉडल का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं दोस्तों, इट इज़ डन बाय ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड स्टोर, अ स्मॉल बिजनेस और चैनल इन्हांसमेंट। तो देखते हैं दोस्तों कि ये जनरली जो होता है वो ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड स्टोर पे काम करता है। जैसे मान लिया जाए फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या फिर वालमार्ट हो गया। तो ये सब जो होता है वो ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड स्टोर होते हैं जिसका स्टोर कहीं एक जगह पे होता है और वहाँ से अपना ढेर सारे कस्टमर जो होते हैं वो प्रोडक्ट को परचेज कर पाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, इट कैन सेट अप दियर ऑन ऑनलाइन शॉप। ये जो होता है इसका अपना खुद का एक ऑनलाइन शॉप होता है जहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करवाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख रहे होंगे वालमार्ट, टारगेट, ETC। तो ये था दोस्तों हमारा बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कस्टमर टू कस्टमर। तो कस्टमर टू कस्टमर कहने का मतलब होता है कि आपस में ही कस्टमर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे बाइक सेल करना, कार सेल करना, सेकेंड हैंड फ़ोन सेल करना, दैट मीन्स OLX का यूज। कहने का मतलब है कि कस्टमर का प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर को ही सेल करना या फिर किसी दूसरे कस्टमर से बाई करना। तब इस तरह के बिजनेस मॉडल को हम लोग बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट में दोस्तों, कस्टमर टू कस्टमर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, इन दिस participants can buy and sell products और सर्विसेज टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि इस पार्टिसिपेंट में जितने भी कस्टमर होते हैं या फिर जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का खरीद और बिक्री होता है तो वो सारे प्रोडक्ट को यूज कर पाते हैं, हम लोग सेल कर पाते हैं या फिर सर्विस को प्रोवाइड कर पाते हैं एक दूसरे कंज्यूमर के बीच। कहने का मतलब है जैसे सपोज कर लिया जाए कि हमको फ़ोन बेचना हो सेकेंड हैंड पे, तो उसके लिए हम लोग एक एप्लीकेशन यूज करते हैं दोस्तों जिसका नाम है OLX। कहने का मतलब है कि पहले हम अपने प्रोडक्ट को देख लेते हैं, उसके बाद किस हिसाब से अगला कस्टमर हमारे प्रोडक्ट का दाम लगाएगा उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि कस्टमर टू कस्टमर के अंदर
कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है दो कस्टमर के बीच में या दो से अधिक कस्टमर के बीच में। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम लोग देखे इन दिस पार्टिसिपेंट कैन बाई एंड सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि इस तरह के बिजनेस मॉडल में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट का खरीद बिक्री या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ही करते हैं, यानी आपस में ही अपने सर्विस को प्रोवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट में जिसमें लिखा हुआ है नॉर्मली इट कैन बी कंडक्टेड थ्रू ट्रेडिंग फॉरम्स एंड इंटरमीडियरी। कहने का मतलब है कि ये जो होता है वो जनरली किसी ट्रेड फॉरम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है या फिर इंटरमीडियरी। कहने का मतलब वैसे पर्सन जो दो आदमी के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में दलाल के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है जैसे ज़मीन का खरीद बिक्री हो तो वहाँ पे कस्टमर को कस्टमर से मिलवाने का जो काम करता है पर्सन, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरी, इसको देहाती भाषा में दलाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ईबे या फिर अमेजोन। ये सब क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है जिसको हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल भी बोलते हैं। तो ये सब करता क्या है कि जैसे मान लिया जाए किसी प्रोडक्ट को हमको परचेज करना हो तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अपने कस्टमर को वो एक लालच टाइप का देगा, ठीक है, और लालच टाइप का देने से उसके और कस्टमर अट्रैक्ट होगा और उसके प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों कस्टमर टू कस्टमर। कहने का मतलब है एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदे या फिर दूसरे कस्टमर के प्रोडक्ट को सेल करे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर पॉइंट में जिसमें हम लोग देख रहे हैं B2G, यानी कहने का मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। तो चलिए इसके अंदर हम लोग देखते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल के अंदर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इट इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस सेल और सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी। कहने का मतलब है कि ये यूज किया जाता है एक बिजनेस सेल और सर्विस के लिए जिसमें कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को अपने प्रोडक्ट या फिर अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों इट इज़ ए पार्ट ऑफ B2C, यानी कहने का मतलब है कि ये किसी किसी केस में बिजनेस टू कस्टमर का भी काम करता है। इन विच गवर्नमेंट एक्ट्स एज कस्टमर, जहाँ पे गवर्नमेंट जो होता है वो जनरली कस्टमर के जैसा काम करता है, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को भी अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो प्रोडक्ट जो जिसके पास सेल किया जा रहा है वो कस्टमर और प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है वो बिजनेस। तो इसीलिए ये कभी कभी दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर के मॉडल के जैसा भी काम करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों इन दिस ई कॉमर्स बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग पेइंग टैक्सेस। कहने का मतलब है कि इस तरह के ई कॉमर्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो अपना टैक्स के साथ किसी प्रोडक्ट को पे करता है। जैसे मान लिया जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम लोग परचेज करते हैं या फिर गवर्नमेंट परचेज करती है तो उसके लिए कंपनी को गवर्नमेंट जो होती है वो अपना टैक्स के साथ उसको पे करने का काम करती है। तो इस तरह से हम लोग देखें थर्ड पॉइंट में जिसमें हम लोग देखें बिजनेस टू गवर्नमेंट जो कि एक बिजनेस टू कस्टमर के जैसा भी काम कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों अब C2B, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कस्टमर टू बिजनेस, यानी कस्टमर टू बिजनेस कैसे काम करेगा। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों इन दिस कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम कस्टमर। कहने का मतलब है कि इस तरह के ई कॉमर्स में जो भी ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कस्टमर के थ्रू होता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन स्मार्टफोन का एक्सचेंज करवाते हैं तो एक्सचेंज वैल्यू जो होती है वो बिजनेस कंपनी लगाती है, दैट मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लगाती है। और ऑर्गेनाइजेशन जब हमारा प्रोडक्ट का मूल्य फिक्स कर देता है और हम जब राज़ी होते हैं तो उस केस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक कस्टमर के थ्रू ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कस्टमर के थ्रू शुरू हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोले दोस्तों इन दिस कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम कस्टमर, दैट मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन होता है इस कैटेगरी में वो एक कस्टमर के थ्रू ही ओरिजिनेट्स होता है।
नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं इट हैज ए सेट ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये जो होता है वे एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का सेट होता है एंड प्राइस फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज और आइटम, और इसके जो भी प्रोडक्ट और सर्विस या फिर किसी भी आइटम का जो प्राइस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इट रिड्यूसेस बार्गेनिंग टाइम एंड इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब है कि इससे हम लोग को एक फ़ायदा होता है कि बार्गेनिंग टाइम बच जाता है, यानी बार्गेनिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बार्गेनिंग कहने का मतलब होता है दाम को कम ज़्यादा करवाना। जैसे मान लिया जाए कि स्मार्टफोन को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फिक्स प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है और उसी प्राइस में आपका स्मार्टफोन चेंज हो सकता है। तो इससे हमारा बार्गेनिंग नहीं होता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि कंपनी बोले 4,000 तो हम बोले 5,000 में देंगे या फिर 6,000 में देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बार्गेनिंग, जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दैट मीन्स कस्टमर टू बिजनेस के अंदर हमारा बार्गेनिंग का जो टाइमिंग होता है वो कम जाता है। दैट मीन्स ये टाइमिंग हमारा बच जाता है, और जब बार्गेनिंग टाइम रिड्यूस होता है तो इस केस में प्रोडक्ट का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारा जल्दी से जल्दी एक्सचेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आजकल बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया। तो इस तरह से और भी बहुत सारे मार्केट में कंपनियां हैं जो कि कस्टमर टू बिजनेस मॉडल का काम करती है। तो ये था हमारा दोस्तों कस्टमर टू बिजनेस मॉडल, जिसके हम लोग देखें कि एक कस्टमर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट को सेल या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर पॉइंट में, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे सपोर्ट प्रोसेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग। यानी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंपनी का सपोर्ट ज़रूरी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एंड यूज इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट कस्टमर सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर कस्टमर के प्रोडक्ट के वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है, या फिर सप्लायर को प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, और उसके अंदर एम्प्लॉय को भी मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है इंफॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो होगा आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद जब इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके कस्टमर जो होंगे इवेलुएट होंगे। दैट मीन्स उसके कस्टमर जो होंगे वो रेगुलर कस्टमर के रूप में बन जाएंगे, और जब कस्टमर रेगुलर कस्टमर के रूप में बन जाएंगे तो उसके अंदर जो सेल्समैन होगा वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास सप्लाई करेगा, और सप्लाई करने के बाद अपने एम्प्लॉय को पूरा डेटा का रिकॉर्ड देगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में, डेल यूजेज सिक्योर कनेक्शंस टू शेयर करेंट सेल्स। यानी डेल एक जो अमेरिकन कंपनी है दोस्तों, जिसके अंदर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप बनाने का काम किया जाता है, तो ये क्या करता है कि एक सिक्योर कनेक्शन यूज करता है किसके लिए, तो करेंट सेल का इंफॉर्मेशन देने के लिए। यानी एक ऐसा कनेक्शन यूज किया जाता है जो किसी के पास जाता नहीं है, एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू प्लान देयर ऑन प्रोडक्शन। और ये इंफॉर्मेशन को यूज कहाँ करता है, तो उसके आगे का जो अपना प्रोडक्शन तैयार होगा उसके लिए प्लानिंग करता है ये। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि 5 तरह का बिजनेस मॉडल हम लोग देखें, यानी ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हम लोग 6 तरह का देखें दोस्तों, जिसमें सबसे पहला बिजनेस मॉडल हम लोग देखें B2B बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड नंबर पे बिजनेस मॉडल हम लोग देखें दोस्तों B2C बिजनेस टू कस्टमर, और थर्ड बिजनेस मॉडल जो देखें C2C कस्टमर टू कस्टमर, और फोर्थ बिजनेस मॉडल में हम लोग देखें दोस्तों B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, और 5 नंबर में देखें C2B कस्टमर टू बिजनेस,
और 6 नंबर में सबसे लास्ट जो हम लोग देखें, सपोर्ट प्रोसेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो मेरे उम्मीद से दोस्तों आप लोग ये पांचों तरह के बिजनेस मॉडल को समझ चुके होंगे। यदि ये 5 तरह के बिजनेस मॉडल में किन्हीं को कन्फ्यूजन किसी तरह का लगता है या फिर किसी तरह का क्वेश्चन एराइज करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें, और जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका आंसर जल्द से जल्द आपके तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ई कॉमर्स के अंदर कुछ एडिशनल टर्म्स और कंपोनेंट्स होते हैं। एडिशनल टर्म्स कहने का मतलब कि हर एक चीज़ में कुछ न कुछ एडिशनल टर्म्स ज़रूर होते हैं जिसके थ्रू कुछ एडिशनल वर्क परफॉर्म करवाया जाए। तो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर भी कि कुछ एडिशनल टर्म्स और कंपोनेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इस एडिशनल टर्म्स के अंदर सबसे पहला जो टर्म्स आता है वो है सप्लाई मैनेजमेंट। यानी सप्लाई मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देख पा रहे हैं इसमें, इन दिस कैटेगरी डिपार्टमेंट डिवोटेड ऑल परचेज ट्रांजेक्शन विद सप्लायर। कहने का मतलब है कि सप्लाई मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है वो डिपार्टमेंट जो है वो सबका सप्लाई कैसे कैसे हो रहा है उसका डिटेल्स मांगेगा, क्योंकि जब तक उसका इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं होगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए या फिर उसके कंपनी को लॉस जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोले दोस्तों, इन दिस कैटेगरी डिपार्टमेंट डिवोटेड ऑल परचेज ट्रांजेक्शन, यानी डिपार्टमेंट जो होता है वो सारे परचेज ट्रांजेक्शन को डिवोट करेगा विथ सप्लायर, यानी अपने सप्लायर के साथ जो उसके प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है उस सप्लायर के साथ डिपार्टमेंट जो है वो पूरा जितना भी परचेज ट्रांजेक्शन होगा वो सबको डिवोट करेगा। दैट मीन्स सबको बताएगा कि कैसे किसी कस्टमर के पास सप्लाई करना है और सारे का इन्फॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी रखेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, एडिशनल टर्म्स के अंदर एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है दोस्तों कैसे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा जाए या फिर उसको परचेज किया जाए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू सच एज परचेज सेल और द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। कहने का मतलब है कि ये एक वैल्यू होता है जो एक्सचेंज के लिए किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहें तो उस केस में कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फिक्स वैल्यू सेट कर देती है जिस पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। या फिर किसी प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन से ख़रीदना हो, बाई करना हो, तो उस केस में भी कंपनी के द्वारा एक फिक्स प्राइस होता है, उस प्राइस पे जा कर के हम लोग खरीद पाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब है ये एक वैल्यू का एक्सचेंज होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं परचेज, यानी किसी प्रोडक्ट को परचेज करना, या फिर सेल और द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। कहने का मतलब किसी प्रोडक्ट को सेल करना या फिर किसी रॉ मटेरियल के बारे में उसके ऊपर बातचीत करना। तो ये सारे एक एडिशनल टर्म्स के या फिर एक एडिशनल कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों बिजनेस प्रोसेस। जब हमारा सप्लाई मैनेजमेंट भी सही हो गया, ट्रांजैक्शन भी सही हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं बिजनेस प्रोसेस, यानी बिजनेस कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं बिजनेस प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं इट इज़ ए ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड एंड सिक्वेंशियल एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन इन विच बिजनेस इंगेज। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक ग्रुप होता है जिसमें लॉजिकल रिलेटेड एंड सिक्वेंशियल एक्टिविटी डन किया जाता है। लॉजिकल कहने का मतलब अपना माइंड का यूज करके कि कैसे अपने कस्टमर को अपने पास बनाए रखना है। नेक्स्ट होता है रिलेटेड एंड सिक्वेंशियल एक्टिविटी, यानी कहने का मतलब है कस्टमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशन कैसे बनाए रखना है और वो भी एक सीक्वेंस एक्टिविटी के थ्रू कैसे बनाए रखना है। एंड ट्रांजैक्शन इन विच बिजनेस इंगेज, जब ये सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तब हमारा बिजनेस जो होता है वो इंगेज हो जाता है। दैट मीन्स बिजनेस जो होता है वो फिक्स हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। तो ऑर्डर को प्लेस करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे हमारा एक मैसेज मिल जाता है। दैट मीन्स उसके साथ रिलेट हो गए, हम उसके साथ जुड़ गए। और वो मैसेज कैसे मिला, तो वहाँ पे अपना लॉजिकल माइंड का यूज किए, एक ग्रुप ऑफ लॉजिकल यूज किया गया वहाँ पे।
तो उस लॉजिक के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को परचेज किए और जिसके थ्रू हम उस कंपनी से जा कर के रिलेट हो गए और रिलेट होने के बाद एक सीक्वेंशियल एक्टिविटी के रूप में एक सीक्वेंशियली हमारे तक वो प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्लेसिंग ऑर्डर, फंड ट्रांसफ़र या फिर और भी किसी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बिजनेस प्रोसेस बहुत अच्छा से यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें इस कंप्लीट वीडियो में, इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में दोस्तों, कि बिजनेस कॉमर्स क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है, जिसके अंदर ये 6 तरह का टाइप्स हम लोग देखें, 6 तरह का कैटेगरी देखें। अब इन 6 तरह के कैटेगरी में या फिर एडिशनल कंपोनेंट में किन्हीं भी दोस्तों को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकें दोस्तों। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेफ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। Thank you.